नमस्ते साथियों। आज इस वीडियो में हम 40 प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगे हुए हैं, उसी टॉपिक से लिए जा रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो भी आपको 20 प्रश्नों के दे चुकी हूँ। चलिए तो देखते हैं कि 40वां प्रश्न क्या है। सूचना के पूरे चक्र में किसका प्रयोग सर्वाधिक माना जाता है? ये प्रश्न हमने कल भी वीडियो में पढ़ा था। तो इसका पूरा जो सही उत्तर है 40वां डिजिटल प्रौद्योगिकी, डी इसका राइट आंसर है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी का भाग नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी का भाग नहीं मानते हैं? 4 विकल्प दिए हैं। ए डेटाबेस प्रबंधन, बी सर्वर, सी मेन फ्रेम और डी इनपुट एवं आउटपुट। तो 41 का जो सही उत्तर है वो है ए डेटाबेस, इसका राइट आंसर है। ये इसका सही है 41 का। अगला हम प्रश्न देखते हैं 42वां। नेटवर्क प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होने वाला सुरक्षा सूचना का कूटन क्या कहलाता है? 4 विकल्प दिए हैं। ए क्रिप्टोग्राफी, बी क्रिप्टोग्राफी, सी क्रिस्टोग्राफी और डी जिप्टोग्राफी। 4 इसके विकल्प हैं। तो 42 का राइट आंसर है बी, इसका सही उत्तर है। और बी क्या है? क्रिप्टोग्राफी इसका राइट आंसर है। अगला हम प्रश्न देखते हैं 43वां नंबर का। निम्न में से किसमें सूचना तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। योजना क्रियान्वयन, नीति निर्धारण, अर्थतंत्र सेवा में या इन सभी में। तो इसका सही उत्तर है डी, 43 का डी राइट आंसर है, इन सभी में। 44वां प्रश्न हम देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के अभिग्रहण से कौन सी एक सुविधा प्राप्त होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 44 का हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के अभिग्रहण से कौन सी एक सुविधा प्राप्त होती है? सी इसका राइट आंसर है। साक्षरता दर में व्यापक सुधार हुआ है। 45वां प्रश्न है। ई लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन किस माध्यम से किया जाता है? ई लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का जो संचालन है वो किस माध्यम से किया जाता है? और ये तो शायद आप भी जानते होंगे कि किस माध्यम से किया जाता है। 45 का सही उत्तर है ऑनलाइन। ये सारी जो शिक्षा प्रणाली है, ई लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते हैं, ये ऑफलाइन ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन होती है। बी इसका 45 का सही है। 46वां प्रश्न है। डिजिटल पुस्तकालय का तात्पर्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए ऑनलाइन पुस्तकालय, बी ऑफलाइन पुस्तकालय, सी प्रतीकात्मक पुस्तकालय या डी शब्दायुक्त पुस्तकालय। तो 46 का सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑनलाइन पुस्तकालय, ये इसका सही उत्तर है। 47वां प्रश्न देखते हैं। आईसीटी आधारित सूचना प्रबंधन में कौन सा एक सम्मिलित नहीं पाया जाता है? 4 विकल्प हैं और इसका सही उत्तर क्या है? 47 का राइट आंसर है डी अनुपस्थित शिक्षक प्रबंधन, इसका सही उत्तर है। 48वां हम प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक आईसीटी का उपयोग कैसे करे यह निर्भर करता है? 48 का प्रश्न है और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? एक अध्यापक आईसीटी का उपयोग कैसे करे यह निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की शिक्षण प्रणाली पर या शैली पर निर्भर करता है। 48 का डी सही है। 49वां प्रश्न है। आईसीटी के सफल उपयोग हेतु अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? आईसीटी के सफल उपयोग हेतु जो अध्यापक है उसमें क्या होना चाहिए? तो 49 का सही उत्तर है प्रशिक्षित एवं व्यावसायिक। 50वां प्रश्न है। अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण विकास के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 50 का सही उत्तर क्या है? अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण विकास। इसमें हम देखते हैं कि ये है शैक्षिक निपुणता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैक्षिक सुधार ये भी आवश्यक है। ज्ञान का विकास,
तो 50 का सही उत्तर होगा डी, ये सभी। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि अध्यापक शिक्षा की नीति विश्लेषण और योजनाओं के निर्माण का मुख्य आधार होता है। क्या होता है मुख्य आधार? डिजिटल आधार, डेटा आधार, इनपुट आधार, आउटपुट आधार। अध्यापक शिक्षा में नीति विश्लेषण और योजनाओं के निर्माण का मुख्य आधार होता है। इंटर्न का सही उत्तर है बी, डेटा आधार, इसका बी राइट है। 52वां प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा को अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से सेवा पूर्व अध्यापकों को किसका प्रशिक्षण दिया जाता है? अध्यापक शिक्षा को अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से सेवा पूर्व अध्यापकों को किसका प्रशिक्षण दिया जाता है? 52 का सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है, डी इसका राइट आंसर है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, व्यवसायीकरण हेतु गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा में कौन सी भूमिका निभाता है? व्यवसायीकरण हेतु गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा में कौन सी भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, सहयोगात्मक भूमिका के रूप में अपनी भूमिका देता है। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण में सहयोग नहीं देता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 54 का सही उत्तर है डी, जो अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण में सहयोग नहीं देता है। कौन नहीं देता है? डी इसका 54 का सही उत्तर है अध्यापकों का वेतन बढ़ाना। 55वां प्रश्न है, उत्तम अध्यापक वही होता है जो अति व्यावहारिक हो, अति अनुशासित हो, व्यवहार कुशल एवं ज्ञाता हो, अति आत्मविश्वासी हो। तो 55 का सही उत्तर क्या है? उत्तम अध्यापक वही है जो व्यवहार कुशल एवं ज्ञाता हो। 56वां प्रश्न है, शैक्षिक के क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाना संभव हो सकता है? तो 56 का सही उत्तर क्या है? डी, ये सभी आ जाते हैं। समान शैक्षिक अवसर, व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार, शिक्षा को व्यावसायिक बनाकर, ये सभी इसका राइट आंसर है। 57वां प्रश्न है, प्रचलित लोक जुम्बिश योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई जिसका संबंध प्राथमिक शिक्षा उन्नत करने से है? 57 का सही उत्तर क्या है? तो प्रचलित लोक जुम्बिश योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। 58वां प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा में सफल नवप्रवर्तन किस एक विषय के मुद्दे को हल करने पर निर्भर नहीं करता है? तो 58 का सही उत्तर है, 4 विकल्प दिए हैं, इसका सही उत्तर है विषय वस्तु। अध्यापक शिक्षा में सफल नवप्रवर्तन किस एक विषय के मुद्दे को हल करने पर निर्भर नहीं करता है? इसमें देखिए, गैर निष्क्रियता, नियंत्रण, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु। तो इसका डी सही है, विषय वस्तु। अगला हम देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने हेतु किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो 59 का सही उत्तर है, किसकी होती है अधिक भूमिका? सी इसका सही उत्तर है, नवप्रवर्तन की। आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षा तकनीकी में शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु निम्न में से किसकी सहायता से प्रभावशाली विधियों का विकास किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है व्यवहारिक ज्ञान। 60 का जो सही उत्तर है वो क्या है? व्यवहारिक ज्ञान जो है, इसका व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है, या व्यवहारिक ज्ञान विधि का जो उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।